अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो क्योंकि इसको देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान जो मुकाबला खेला जा रहा था उसमें अगर आप बात कर लें तो कमाल किस्म की जो शिकस्त है वो इंडिया ने दे दिया भाई न्यूजीलैंड को। फिलिप्स ने जरूर कोशिश की आखिरी टाइम तक जो है फिलिप्स अपनी एफर्ट जो है वो करते रहे, लेकिन यार दाऊद साहब जब इतना बड़ा रन लग जाता है ना टी20 में, वो 238 रन आपने टी20 में लगा दिया, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपके पास जो है वो कोई मामलात रह जाते हैं या उसके बाद कोई भी चीज जो है आपके पास रह जाती है। फिर वही देखने को मिला, फिर टोटली जो है इस मुकाबले को आप कह लें कि पूरी तरीके से इंडिया ने अपनी गिरफ्त में जो है किए रखा। फिलिप्स कोशिश करते रहे, छक्के जो है फिलिप्स स्टार्ट बहुत पुअर था, लेकिन स्टार्ट जिस तरह से ये मुझे लगता है न्यूजीलैंड का जो एक ओपनर है वो भी काफी पुअर है। हाँ। एक ओपनर कॉनवे बिल्कुल सूट नहीं करता। जो असल इनका ओपनर है फिन एलन, वो अभी तक जो उधर है वो बिग बैश खेल रहा है, वो तो शायद मुझे लगता है कि चीजें बदल सकती थी। लेकिन कैसे देखेंगे वर्ल्ड कप की प्रिपरेशंस को इंडिया की, ऐसा लग रहा है कि राइट अपना वही कॉम्बिनेशन खिलाया जो वर्ल्ड कप में खिलाना चाहते हैं और पहला मैच जीत गए। और आईसीसी के तो बताए ना बड़ा, और बिल्कुल आईसीसी के हवाले से भी अपडेटें आ रही है भाई। आज मीटिंग हुई और मीटिंग के अंदर जो है जो डिमांड जो है बांग्लादेश की तरफ से हुई थी वो डिमांड्स रिजेक्ट कर दी गई है और कहा गया किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो तमाम तर बोर्ड्स ने जो वोट्स हैं वो उनके अगेंस्ट दे दिए। पाकिस्तान ने जो है वोट उनके हक में दिए, लेकिन पाकिस्तान ने भी एक स्टैंड लिया हुआ था। ऑफिशियली पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट बाय द वे नहीं आया था, ना किसी ने जारी किया, लेकिन मीडिया में कहा था कि हमने तैयारियां रोक दी, हमने शर्टें रखना रोक दी, हमने बैग शैग पैक करना रोक दिए। तो भाई अब पाकिस्तान क्या उसी स्टैंड पे कायम रहेगा कि अगर बांग्लादेश बाहर होता हम भी बाहर हो जाएंगे? इस पर बात करेंगे। तो दाऊद साहब न्यूजीलैंड से जरा आगाज करते हैं, विन से आगाज करती है इंडिया ने वर्ल्ड कप को। लेकिन खतरे की घंटी तो बजा दी है आज। सच जो बात है, इस इंडियन टीम ने आज जिस तरह से बैटिंग की, स्पेशली अभिषेक शर्मा जिस अंदाज से बैटिंग करते हैं वो उनका एक अलग ही अंदाज होता है। ऐसा लगता है कि मतलब ये बल्ला लेकर नहीं आया, ये एक हथौड़ा लेकर आया है और वो आते साथ दे दनादन मारते हैं। और उनकी जिस तरह से इंटेंसिटी नजर आती है, 8 छक्के 5 चौके, कवर्स पे छक्का, आगे निकल के चौका, इधर उधर, मतलब ग्राउंड का कोई खाना वो नहीं छोड़ते। और फिर कहीं ना कहीं देखो, जब आप ओपनर आपका इतने गंदे तरीके से बैटिंग करता है ना, स्पिनर तो आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते, आप ओपोनेंट को इतना प्रेशराइज कर देते हो और वो मैच को अवे ले जाते हो। इवन अगर आप देखो दूसरे एंड से विकेट गिर रहे थे, संजू आउट हुए, ईशान किशन आउट हुए, सूर्या ने पार्टनरशिप उनके साथ जरूर निभाई, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो बंदा 250 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा था। और जब आपका इतना लेवल अप हो गया और आप इंडिया में खेल रहे हो, एशिया कप में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, अभी यहां पे देखो यार, जब आप इतनी जरहाना अंदाज में बैटिंग कर रहे होते हो फिर आप कुछ भी नहीं छोड़ते हो। रिंकू सिंह यार, रिंकू सिंह ने अपने आप को जो दोबारा कम बैक करवाया है, एक टाइम पर उनको पूरे एशिया कप में बाहर रखा गया, फिनाले में रखा गया और फिनाले में जिस तरह की उन्होंने परफॉर्म किया, अली साहब रिंकू ने भी ये साबित कर दिया कि मुझे तुम वर्ल्ड कप से बाहर नहीं कर सकते 11 से। एक चीज और भी नजर आ रही है और वो ये साफ साफ नजर आ रही है कि भाई आपके अगर ओपनर पावर प्ले नहीं जीत सकते, आप मैच टी20 में इंडिया में नहीं जीत सकते, कहीं और जीतना चाहो आप जीत सकते हो, एटलीस्ट पावर प्ले में 70 रन करने पड़ेंगे इंडिया के अंदर। फ्लैट कंडीशंस होती हैं, बाद में आपके लिए रन फिर भी हो जाएंगे, लेकिन जो मेन पावर प्ले उसको आपको विन करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो इंडिया वो अभिषेक शर्मा की शक्ल में पावर प्ले विन कर जाता है। जब पावर प्ले विन कर जाता है तो चीजें बहुत आसान, तो चीजें जो है वो एकदम से जो है आप कह लें कि आपके हाथ से जो वो निकल जाती है। क्या कहेंगे? अच्छा, अब अली साहब मुझे ये बताएं कि जो इंडिया की पिचेस नजर आ रही है वो बहुत फ्लैट विकेट नजर आ रही है और न्यूजीलैंड ने फ्लैट विकेट सिर्फ इंडिया के लिए है। जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने के लिए ऐसा नहीं है, तो शुरू में ऐसा लगता है कि इंडिया जो अच्छा पावर प्ले की बॉलिंग कर रहा होता है, अर्शदीप सिंह इतनी अच्छी टर्न कर रहे होते हैं, वो तो फुटबॉल बना देते हैं। अच्छा देखो, वो बात ठीक है कि अर्शदीप सिंह है या बुमराह है, वो जिस तरह से बॉलिंग करते हैं स्टार्ट में एकदम से प्रेशराइज कर देते हैं, लेकिन आप देखो बाद में जब चीजें बेहतर हुई तो ऐसा नहीं है कि चैपमैन का चलो कैच भी छूटा, लेकिन चैपमैन ने भी परफॉर्म किया, उसने भी बाउंड्रीज पे लगाए। अगर आप फिलिप्स की बात करो, उसने बड़ी आउट क्लास किस्म की बैटिंग की। ऐसा नहीं है कि पिच बिल्कुल इंडिया के लिए वही था या दूसरे के लिए चेंज हो गया था, लेकिन फर्क यह था कि जो स्किल लेवल इस टाइम इंडिया की तरफ से अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह दिखा रहे हैं वो न्यूजीलैंड में कमी नजर आई। और अली साहब, अगर आपके पास अभिषेक शर्मा और रिंकू जैसे प्लेयर हैं, वो बैटिंग में इतना कुछ करके दे देते हैं ना कि आपके बॉलर्स अगर गलत भी करते हैं, वो अच्छा परफॉर्म नहीं भी करते, उनके पास इतना मार्जिन रहता है कि अगर आपके कुछ बॉलर्स फारिग भी रहे फिर भी आपके लिए चीजें बड़ी हाथ में रहती हैं। एक नॉर्मल टी20 के अंदर अगर कोई टीम चेजिंग कर रही है और उसका ओवर 10 ओवर में 90 स्कोर हुआ है, 10 ओवर में 90 स्कोर हुआ, 3 खिलाड़ी आउट है, स्कोर अच्छा है बुरा है? ठीक है, अच्छा स्कोर है, लेकिन स्कोर इतना बड़ा लग गया है। मतलब अभी अगर आप देखो 10 ओवरों में जिस तरह उनकी सूरत हाल बनी थी, 90 पे 3 आउट,
यहीं पर अगर 170 चेज हो रहा होता, चेज हो जाता ना आसानी से 100% होता। तो फिर उन्होंने बैटिंग में ही इतना आगे मैच को कन्वर्ट कर दिया कि फिर वो मेंटली प्रेशर जो चेजिंग का है वो इतना बढ़ जाता है, फिर बंदा कहता है यार हर ओवर में मुझे बाउंड्री की रिक्वायरमेंट आ गई है, उसके चलते चलते जब 15 पे आपका रिक्वायर्ड रेट पहुंचता है बंदा ऐसे ही ठुस हो जाता है। तो ये हालात जो है दाऊद साहब वो कंटिन्यू है। अच्छा अली साहब, अगर आप इस वर्ल्ड कप में 20 टीमें हैं, अगर आप ये बोलो जिस इंटेंट से इंडिया क्रिकेट खेलता है, अगर आप इस इंटेंट वाली टीमें निकालो, कितनी कौन कौन सी टीम है? एक इंडिया, एक ऑस्ट्रेलिया, एक न्यूजीलैंड है और एक मुझे साउथ अफ्रीका नजर आती है। इंग्लैंड ठीक है, लेकिन इंग्लैंड मुझे लगता है कि वो एक्सपीरियंस में कमी दिखाएगी। ये 4 वो टीमें आपको नजर आती हैं जो इंडियन कंडीशन जिनको सूट करेंगी, जो फ्लैट कंडीशन में आपको नहीं बख्शेंगे, जो फ्लैट कंडीशन में आपको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया को अपने होम जो ग्राउंड्स हैं उनका एडवांटेज रहेगा और वो जो इंटेंसिटी दिखाता है वो इंडिया दिखाएगा। तो मुझे लगता है कि ये आसान इंडिया के लिए भी नहीं होना। अच्छा, हमने भी वो देखा था जो एशिया कप था, उसमें जिस मैच में अभिषेक शर्मा चलते थे उस मैच में इंडिया बहुत आगे चला जाता था, लेकिन जिस मैच में अभिषेक शर्मा नहीं चलते थे इंडिया फंस जाता था। हाँ। तो मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड कप में ये कहानी कंटिन्यू रहेगी। नहीं, लेकिन उसमें आप देखो वो थोड़ी सी पिच भी थोड़ी डिफरेंट थी और अब वहां पे देखो कि तिलक वर्मा ने किस तरह से प्रेशर झेला। इनकी टीम में खास बात ही है कि एक पे खाली डिपेंड नहीं कर रहे। अगर अभिषेक नहीं करेगा संजू कर देगा, वो नहीं करेगा चलो सूर्या की फॉर्म इधर उधर चल रही है। हार्दिक पांड्या को आप कैसे इग्नोर कर सकते हो? वो तो एक गेम चेंजर है T20s का। फिर रिंकू सिंह, फिर उसके बाद अभी तिलक वर्मा ने इस टीम के अंदर आना है। फिर अगर आप देखो तो जिस तरह से इनके ऑलराउंडर्स हैं, अक्षर पटेल हैं, क्रूशियल मोमेंट पर रन बनाकर दे देते हैं। शिवम दुबे हैं, जब कोई नहीं कर रहा होता उनके भी रन बीच में आ जाते हैं। तो अगर आप ऐसा टीम देखो तो इनकी टीम इंतहाई खतरनाक टीम नजर आ रही है और एक डेंजरस टीम नजर आ रही है। और यकीनन तौर पर ये जो सीरीज है 5 T20 मैचेस की, ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आज का मैच बहुत अच्छा हुआ है, बहुत न्यूजीलैंड ने इनको तंग भी किया और बहुत फाइट भी अच्छी किया, लेकिन मुझे लगता है कि लेटर ऑन अगर आप देखोगे, स्पेशली बॉलिंग की मैं बात करूं इंडिया की, क्योंकि बॉलिंग टेस्ट होगी, क्योंकि कंडीशन फ्लैट है। नागपुर का भी विकेट फटा है, रात को ड्यू भी आया और इंडिया के बॉलर्स को थोड़ी थोड़ी तंगी हुई। वो अलग बात थी कि न्यूजीलैंड के ऊपर प्रेशर था, बोर्ड का प्रेशर था, स्कोर बोर्ड का, फिर स्टार्ट इतना अच्छा नहीं था, लेकिन लेटर स्टेज में हमने देखा कि जब ड्यू आया तो इंडिया ने स्ट्रगल की। ये नहीं आप कह सकते कि इंडिया ने कोई स्ट्रगल वगैरह नहीं की, उनके लिए चीजें बड़ी आसान हो गई थी, क्योंकि ड्यू आएगा तो स्ट्रगल होगी। बाकी अली साहब क्या चल रहा है आईसीसी में? भाई आईसीसी में ये चल रहा है कि आईसीसी ने ये किया, जाहिर बात है आईसीसी अकेला तो कोई नहीं होता। इल्जाम बड़े लग रहे थे कि जय शाह अकेले बैठे हुए, शायद अकेली चीजें जो है वो हैंडल कर दें और बांग्लादेश को जिस तरह वो इंडियन जर्नलिस्ट कह रहे थे बाहर कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है ये वो। उन्होंने एक बोर्ड ऑफ गवर्निंग का इजलास बनाया, जो बोर्ड के मेंबर होते हैं सारे, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी शामिल है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी शामिल है, सारे शामिल है। पाकिस्तान की तरफ से भी चेयरमैन जो मोहसिन नकवी उन्होंने शिरकत की, बाकी भी चेयरमैन जो बोर्ड्स थे वो आए, उन्होंने भी जो वो आकर जो इसमें शिरकत की। फिर उसमें जो एक प्रोसेस को फॉलो किया गया और वो ये था कि वोटिंग करवाई गई, और वोटिंग के अंदर जो है जो चीज देखने को मिली वो ये देखने को मिली कि 12 वोट जो है वो बांग्लादेश के अगेंस्ट आ गए और इस कहानी के ऊपर वोट आ गए कि भाई इंडिया में किसी किस्म का इनको सिक्योरिटी का मसला नहीं है। 2 वोट उनके हक में रहे, पाकिस्तान ने भाई होने का हक अदा किया और पाकिस्तान ने वोट जो है वो उनके हक में डाला। अब फैसला ये कर लिया गया कि 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया और कहा गया कि भाई खत्म, अगर 24 घंटे में बात सॉल्व हुई तो ठीक है, नहीं तो फिर जो है वो स्कॉटलैंड को स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो रिप्लेस कर दिया जाएगा बांग्लादेश, और बांग्लादेश जिस ग्रुप में शामिल है उस ग्रुप में स्कॉटलैंड आ जाएगा। तो दाऊद साहब ये कितनी बुरी खबर है, और पाकिस्तान ने भी एक जो स्टैंड लिया हुआ है और पाकिस्तान भी कह रहा है कि भाई हम भी जो है बांग्लादेश के साथ जो है वो खड़े हुए और हम भी बॉयकॉट करेंगे। क्या पाकिस्तान बॉयकॉट कर देगा? तो देखिए इस टाइम जो सिचुएशन नजर आ रही है वो पाकिस्तान के लिए तो बिल्कुल ही फीजिबल नहीं रही है, क्योंकि बांग्लादेश के पास 24 घंटे का अल्टीमेट है। पाकिस्तान बांग्लादेश ने वोट किया, आईसीसी की बोर्ड की मीटिंग हुई, 14 वोट डले, 12 भारत के हक में गए, 2 बांग्लादेश के हक में थे, एक पाकिस्तान का वोट था और एक आपका जो बांग्लादेश है उसका अपना वोट था। वो तो चलो हमने पिछले शो में भी बात कर लिया। अब सवाल यहां पर यह है कि बांग्लादेश के पास तो 24 घंटे का फैसला है, 24 घंटों के बाद आपको बता दिया जाएगा कि अगर बांग्लादेश खेलने के लिए आ गई तो बात ठीक है, अदरवाइज स्कॉटलैंड रिप्लेस कर लेगी। सवाल यह है कि पाकिस्तान ने तो कहा था कि हम बांग्लादेश का साथ देंगे और अगर बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से निकाला गया या उनकी डिमांड ना मानी गई तो हम भी वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। अब क्या पाकिस्तान ये फैसला ले सकता है? देखो अब इसमें ना 2 बातें हैं सॉरी। पहली बात तो चलो मान ली कि 20 टीमें हैं, अगर बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप में नहीं होती शायद से आईसीसी को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आईसीसी ने तो बांग्लादेश को अगले राउंड के लिए सीड भी नहीं किया हुआ। उन्होंने इंग्लैंड और वेस्टइंडीज को सीड किया, वो समझ रहे हैं कि ये तो आगे भी नहीं जाएगी। लेकिन अली साहब एक सवाल है, अगर पाकिस्तान ये कहता है कि हम वर्ल्ड कप जाओ नहीं खेलते, आपने बांग्लादेश को नहीं रखा, हम भी नहीं खेल रहे,
आईसीसी बोलेगा आपने डिमांड की कि हमारे मैच श्रीलंका में शिफ्ट करो, हमने इंक्लूडिंग सेमीफाइनल और फाइनल और इंडिया पाकिस्तान का मैच भी वहां पे कर दिया, आप किस बुनियाद पर ये बात कर रहे हो? पहली बात तो ये एक मुश्किल हो जाएगी। दूसरी बात, आईसीसी ना एक बोर्ड मेंबरान जो बैठे हुए थे वहां पर एक बात की, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की बात को हम कंसीडर भी कर लेते अगर ये हमें पहले बोलते। इन्होंने, हमने जब ग्रुपिंग बनाई और हमने सारी टीमों को रखा तो हमारे लिए कोई मुश्किल ना होती। जहां हमने ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड और जिम्बाब्वे को वहां खिला रहे हैं, ओमान को, हम बांग्लादेश को भी वहां खिला देते अगर इन्होंने हमें पहले बताया होता। इन्होंने बिल्कुल 1 महीने से भी कम टाइम हमें बताया, हमारे पास अब टाइम नहीं था। ये उन्होंने अपने मेंबरान्स को जो एक्सक्यूज, लेम एक्सक्यूज आप कह लो या जो भी बहाना आप कह लो, वो उन्होंने ये दिया। अब पाकिस्तान अगर इस टाइम पर आखिरी दिनों में बात करता है कि नहीं जी आप ये फैसला करें, तो आसान फैसला तो नहीं है। आईसीसी जाहिर है बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान को ट्रीट भी नहीं करेगा, लेकिन सवाल यह कि क्या पाकिस्तान अपने उस इंटेंट और उस बात पर कायम रहेगा, जो मुझे पॉसिबल तौर पर फिलहाल ऐसा लग रहा है कि यह चीज बहुत ही मुश्किल है कि पाकिस्तान इस फैसले पर कायम रहे। आपने साथ तो चलो उनका दे दिया, और मैं तो पहले ही कह रहा था कि पाकिस्तान जो है वो एज अ ब्रदर साथ जरूर दे देगा, थोड़ी बहुत चीजों में पाकिस्तान जो इनके साथ जरूर आ जाएगा, लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं कि पाकिस्तान अपना वर्ल्ड कप को बाइकआउट कर दे। और मुझे लगता है कि बांग्लादेश ने भी अपना जो केस पेश करना था वो अच्छे से कर दिया, पूरे वर्ल्ड को जो मैसेज बांग्लादेश ने भेजना था वो भेज दिया, सब चीजें बांग्लादेश के हक में रही। अब एट द एंड ऑफ द डे अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है तो मुझे लगता है कि ये जो जज्बाती फैसला है, ठीक है उनकी पॉलिटिक्स गवर्नमेंट को शायद फायदा दे दे, लेकिन उनकी नेशन को एज अ जज्बात बहुत नुकसान देगा। आप सोचें कि अगर वर्ल्ड कप हो रहा है, आईसीसी इवेंट हो रहा है और आपकी टीम नहीं, आपको कितना दुख होगा? नहीं, मेरा पर्सनल राय यह है कि आपने एक अच्छी लड़ाई की, आपने बीसीसीआई से, आईसीसी से एक अच्छी लड़ाई की, एक अच्छी फाइट किया, लेकिन बीइंग अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मैं ये बोलूंगा कि अब आपको वर्ल्ड कप खेलने जाना चाहिए। आप अपनी डिमांड रखिए, आप बोलिए ना कि आप मुंबई में आपको वैसे भी आरएसएस वगैरह ने धमकियां वगैरह दी हुई हैं, तो वो आप वहां पे मत जाइए। आप अपना एक रखिए कि हम कलकत्ता में खेलेंगे, हमें आप कलकत्ता में मैचेस शिफ्ट कर दीजिए, चेन्नई में खिला दीजिए। आप तामिल की बात कर रहे थे, वहां पे जो भी अपना जो सिटी नेगोशिएशन है वो आप कीजिए, वो आपकी बात मानी भी जाएगी, वो आप सुनिए, बात रखिए, लेकिन वर्ल्ड कप खेलिए। क्योंकि देखो अगर आज बांग्लादेश नहीं खेलता ना, मैं फिर बात को रिपीट करूंगा, 20 टीमें हैं, 20 टीमें, और आईसीसी ने शायद से बांग्लादेश को सीड भी नहीं किया हुआ। उन्होंने इंग्लैंड वेस्ट इंडीज को रखा हुआ कि ये आगे जाएंगे। पाकिस्तान इंडिया वाले ग्रुप में पाकिस्तान इंडिया को रखा हुआ है। वो अलग बात थी कि लास्ट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आगे नहीं गया था, यूएसए आगे चला गया था, लेकिन आईसीसी ने सीड किया। टीमों को ही रखते हैं ना वो ज्यादा। हाँ, तो बांग्लादेश को तो ब्रॉडकास्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो वैल्यू नहीं है। तो आई थिंक ये बांग्लादेश के जो फैंस हैं वो बहुत क्रिकेट लविंग नेशन है, बहुत प्यार करते हैं क्रिकेट से। अब उनकी हुकूमत में भी अगर आप देखो 1 महीना है उनके इलेक्शन में, और 1 महीने के बाद जो उनकी इंटर्म हुकूमत है उसका मुद्दत खत्म हो रही है, 1 मंथ के बाद 4 हफ्ते रह गए, 1 महीना। तो अगर आप इस सारे मामले को देखो तो बांग्लादेश की हुकूमत तो जाहिर है शायद वो ये फैसला एक आप कहो कि पॉलिटिकली लेगी। वो कहेगी कि अगर हमने फैसला सुना दिया जाए तो इलेक्शन में शायद हमें वोट पड़ जाए, इसको इलेक्शन के कैंपेन्स में हम चलाएंगे कि कंट्री की इंटीग्रिटी बचा ली। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि कंट्री की इंटीग्रिटी इस तरह से होगी, कोई फायदा नहीं। यहाँ पे आप एक्चुअली अपना नुकसान ही कराओगे, जज्बाती वाली बात है, और वहां पे आप अपना नुकसान कराओगे। बांग्लादेश के पास भी आ रहे हैं, फिर उनके लिए 2031 का वर्ल्ड कप ये इंडिया के साथ ही होस्ट कर रहे हैं ना, को होस्ट है, तो वो भी एक मसला इनके लिए बनेगा। अब वहां पे ये हो सकता है कि चलो को होस्ट का छोड़ो, मसला कोई नहीं है, खैर वो इंडिया अपना चलो होस्ट कर लेगा, ये अपना करेंगे, वो अपना करेंगे, वो इशू नहीं है। लेकिन बात ये है कि वो आपका आईसीसी ये भी बोलेगा कि अगर आपने एक वर्ल्ड कप पार्टिसिपेशन छोड़ दिया है, आपसे आईसीसी के साथ दुश्मनी बन गई, बोर्ड मेंबरान्स आपके अगेंस्ट हो गए, तो फिर एक सबसे बड़ा मसला ये बनेगा कि शायद आपसे वर्ल्ड कप की होस्टिंग ले ली जाए, वो किसी और टीम को दे दी जाए, तो वो भी एक इशू हो सकता है, या मे बी वो इंडिया को दे दी जाए, तो वो भी एक आपके लिए चीज सही नहीं है। लेकिन आई थिंक कि बांग्लादेश को होश के साथ फैसला लेना पड़ेगा, जो भी लेना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जरूर साथ मानने की कोशिश की, जरूर कोशिश की कि एक बेहतर रास्ता निकल सके, लेकिन ऐसा लगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान थोड़ा ज्यादा डिले हो गए। इस पर अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें, अली साहब, बहुत ज्यादा खामोशी या बहुत ज्यादा डिले नहीं कर दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक मीडिया के थ्रू स्क्वाड भी तो चलाया जानबूझ के, ये चक्कर भी इनके चल रहे हैं। नहीं, वो अलग मामला है, वो आपकी लेकिन फिर भी वो तैयारियां जो रोक दी हैं उसमें तो अगर करना भी चाहते तो नहीं कर सकते थे। नहीं, वो आपकी जो आपका ये फैसला है, ये पीसीबी का फैसला है, ये एक अलग फैसला है। स्क्वाड का वो आपकी सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट 2 से 3 नाम है जिनके ऊपर फैसला नहीं कर पा रहे। आपके कोच माइक हैसन कह रहे हैं हारिस रऊफ को नहीं लेकर जाना, उस्मान तारिक को लेकर जाना है।
आपके जो सिलेक्शन कमेटी है, आकिब जावेद हैं, वो चाहते हैं हारिस रऊफ को जगह मिल जाए किसी तरीके से। बेशक अगर उस्मान खान है, ख्वाजा नाफे हैं, उनमें से बेशक एक किसी को रिजर्व में डाल दिया जाए। वसीम जूनियर और आपके जो अब्दुल समद है वो ऑलरेडी रिजर्व में डाले गए, तो ये थोड़ी सी एक वो अलग मामला चल रहा है। लेकिन ये वाला जो मामला है वो डिफरेंट है। बाकी इंडिया न्यूजीलैंड का बड़ा तगड़ा मैच हुआ, जिस तरह से अली साहब आज फिलिप्स खेले हैं, मजा करवाया फिलिप्स ने। मैंने आपको कहा था कि इंडिया में ज्यादातर एक आधा प्लेयर फंस जाता है और वो फिर सही छक्के मारता है। चाहे आप एंड की बात कर ले, एक आधा जो है ना वो इतना लंबा लेके चला जाता है काम, और ऐसा क्लोज काम को लेके जाता है, एंड में पावे उसकी विकेट गिर जाए। लेकिन वो एक आधा जो है ना वो साउथ अफ्रीका में बोझ फंस जाता कोई मैच में। असल में ना इंडिया में होता ये है, मैं जो मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, इतने टाइम से मैं क्रिकेट को देख रहा हूं, शुरू में विकेटें शिकटें गिरती हैं, सारा कुछ सही टक 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 चलता है, लेकिन जैसे 10 ओवर गुजरते हैं ना, पता नहीं कंडीशन फ्लैट हो जाती है, फर्क है, बॉलर भी मारना शुरू कर देता है। ड्यू का फैक्टर है असल में, क्योंकि आज नागपुर में मैच हो रहा है, ड्यू फैक्टर था। अब ड्यू से क्या मसला आ जाता है कि जो 10 ओवर के बाद है वो बॉल गीला हो जाएगा, जो स्पिनर है उनका स्पिन बंद हो गया, फास्ट बॉलर का भी वो आपको ग्रिपिंग में मसला आएगा, थोड़ा सा बॉल वेट रहता है, और फिर कंडीशन बैट्समैन के हक में आ जाती है। फिर एक कभी कैच छोड़ा, उसने भी तोड़ दिया। फिर देखो ना, फिर जब आपने कैच ऐसे मौके पर छोड़ दिया तो फिर आप एक अच्छा कमबैक करते हो, और आज बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया है फिलिप्स ने, चैपमैन, और इस मैच को क्लोज लेकर गए। जो हमें शुरू में शायद लग रहा था कि मैच बहुत जल्दी एंड हो जाएगा, इस मैच को काफी एंड तक लेकर गए। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साले के बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वे कर लीजिए, हमारे फेस पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।